प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कौन से पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज है? पहला इसमें है ताप का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, है ना, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है बेटा। जैसे मान लीजिए हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, क्या लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, बीच बीच में पूछता रहूंगा मैं आप लोगों को। K2Cr2O7। बिल्कुल। और इसके हम लेंगे बेटा 4 मॉलिक्यूल। K2Cr2O7 का हम क्या लेंगे, 4 मॉलिक्यूल लेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ताप का प्रभाव, तो इसको गर्म करेंगे। इसको क्या करना, हमने गर्म करना है, केवल हीट करना है इसको, है ना। और जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और टूटेगा तो किस फॉर्मेट में आ जाएगा, ये बना देगा, एक तो बन जाएगा 4 मॉलिक्यूल K2Cr O4 और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे Cr2O3 प्लस 3O2। ये क्या बना बेटा, ये वाला मॉलिक्यूल क्या बना, ये पहले यदि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्रोमेट, इसको बोलेंगे क्रोमेट, है ना। लेकिन ये कैसा क्रोमेट है, ये है पोटेशियम क्रोमेट। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्रोमेट। ये पोटेशियम क्रोमेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये है क्रोमिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड, ये क्रोमिक ऑक्साइड है जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, तो ये किस में हो जाएगा, पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ में क्या होगा, क्या बनेगा, क्रोमिक ऑक्साइड भी इसमें बनेगा। तो ये टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे क्षारों का प्रभाव। तो पहले क्षार रिएक्शन विद बेस। बेस क्या होता है बेटा, बेस या क्षार किसे कहते हैं, कौन है होते क्षार, क्या होते होंगे, बेस या क्षार क्या होते होंगे, किसी एक क्षार का नाम बता दो तभी हमें पता लगा। बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारे पास जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, जैसे NaOH है ना, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो बहुत सारे हमारे पास बेस होते हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये OH ग्रुप के कारण क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। इस OH ग्रुप के कारण, जो OH ग्रुप को आसानी से दे देता होगा, वो क्षारीय हो गए, है ना, बेस हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम बेस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम इसमें क्षार मिलाएंगे, तो देखो क्षार का मतलब हो गया NaOH हो गया, तो इस यहाँ पर लेंगे K2Cr2O7, ये लिए बेटा, है ना। और इस पे हम क्षार ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाएगा, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कलर होता है बेटा, यदि देखोगे तो ये कलर कौन सा कलर होता है, ऑरेंज रेड, है ना। ये ऑरेंज कलर का हो गया, जैसे ऑरेंज होता है। और यहाँ पर जैसे हमने इसको क्या मिलाया, ऑरेंज रेड भी कर सकते हैं इसको, नारंगी लाल, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। और जैसे हम इसको इस KOH के साथ डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल K2CrO4 और प्लस क्या हो जाएगा इसमें
वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब क्या बना ये, देखो सेम बना हुआ ऊपर वाला, इसका नाम क्या है, बोलो बेटा, ये बताना है आप लोगों ने। पोटेशियम क्रोमाइड। हाँ क्रोमेट है ना, पोटेशियम क्रोमाइड या पोटेशियम क्रोमेट है ना, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो पोटेशियम क्रोमेट, ये क्रोमेट के रूप में आ जाएगा, तो पोटेशियम क्रोमेट हो गया। और इसके साथ वाटर, लेकिन इसका कलर जो होता है बेटा वो येलो कलर हो जाता है ना, कैसे कलर हो जाता है, कलर चेंज होकर के येलो कलर बना देता है। तो यहाँ थोड़ी सी अंतर है, कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर कैसे हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, जबकि ये कैसा था, ऑरेंज रेड था, ऑरेंज रेड से येलो कलर हो गया। तो यहाँ पर इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें क्षारों के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद बेसेस हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, या बेस भी कह सकते हैं इसको, और एल्कलाइज भी कह सकते हैं। यहाँ पर बेस कह दो या एल्कलाइज कह लो, एल्कलाइज भी वही होता है बेटा, एल्कलाइज है ना, रिएक्ट्स विद एल्कलाइज, ये एल्कलाइज होते हैं, KOH है ना, KOH हो गया, NOH हो गया, है ना, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका मेन रिएक्शन था। यदि हम एसिड के साथ भी रिएक्शन करवाते कर सकते हैं इसमें एसिड के साथ, ठीक है, तो ये फिर क्या कर देगा, जैसे हम इसको एसिड के साथ लेंगे, देखो ये कैसे कलर आ गया था, ये येलो कलर आ गया था। अब इसको हम एसिड के साथ, देखो बेस ने इसको क्या किया, पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यदि हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देखो K2CrO4, मान लीजिए K2CrO4 है, और इसके साथ हमने रिएक्शन करवा दी किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। था एसिड अभी तो पीला था H2SO4 के साथ, तो थोड़ी सी H2SO4 डालेंगे तो ये फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K2Cr2O7, यानी कि फिर कैसे हो जाएगा, ऑरेंज रेड हो जाएगा, जो येलो कलर हो गया तो फिर ऑरेंज रेड हो जाएगा। और प्लस इसमें क्या होगा, K2SO4 निकलेगा प्लस H2, तो ये कन्वर्ट भी हो सकता है, फिर वापस उसी में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको दोनों तरफ ही रिएक्शन हो सकती है। देखो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगा, है ना, जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें थर्ड रिएक्शन, ये तो इसी का था। अब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो रिएक्शन विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है इसकी, जैसे हमारे पास क्या है, ये है K2Cr2O7 और इसके साथ हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवानी, तो ये क्या होगा, देखो ये है K2Cr2O7 प्लस इसमें क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये बना देगा 2 मॉलिक्यूल K2SO4, क्या बन जाएगा, K2SO4 बनेगा। और पहले इससे पहले क्या होगा बेटा, K2SO4 से पहले KHSO4 बना देगा, क्या बन जाएगा, KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और प्लस क्या बन जाएगा इसमें, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CrO3, इसको बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड, और साथ साथ में H2, ठीक है ना, इस प्रकार से ये 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर यदि हम फिर इसके साथ ये तो सिंपल कैसे हैं, इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि सीधे सांद्र एनहाइड्राइड मिला है हमने, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 मिला है, और ये ठंडे में, मतलब ठंडे मतलब उसको गर्म नहीं किया, ठीक है ना, कोल्ड में ही इसको किया। यदि हम इसको गर्म करके यानी कि हॉट करके देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, K2Cr2O7, और इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे इस समय, और साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो इसको क्या करना है बेटा, गर्म करना है, तो कोल्ड में था, गर्म करने में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे K2SO4 जो हम पहले बना रहे थे,
और साथ साथ में Cr2SO4 की होल थ्राइस, प्लस इसमें क्या होगा 8 मॉलिक्यूल H2O और साथ साथ में 3O2। इस प्रकार से मिलेंगे। इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? इसका नाम है क्रोमिक सल्फेट, है ना। और ये तो K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट हो गया। इस प्रकार तो देखो हमारे पास ये तीनों रिएक्शंस हो गई कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो एल्कली हमारे पास है उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तीन गुण हो गए बेटा इसके, है ना। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वो है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है वहां पर हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को डाल देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का? सर H2SO4। बिल्कुल H2SO4 होता है। अब यहां पर यदि देखोगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो हमेशा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी कि ऑक्सीकरण जहां पर भी करवाना हो वहां पर हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले लेते हैं। ठीक है, उसकी जो आणविक अभिक्रिया है, देखो बेटा जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है कैसे होता होगा, इसमें ऑक्सीडेशन क्यों करता होगा। तो देखो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर K2Cr2O7 लेते हैं। मान लीजिए हमने K2Cr2O7 लिया और इसमें 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। 4 मॉलिक्यूल हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और इन चारों मॉलिक्यूल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देगा, इज इक्वल टू बना देगा K2SO4 प्लस क्या बनेगा, Cr2SO4 की होल थ्राइस, प्लस क्या बनेगा इसमें 4 मॉलिक्यूल H2O, और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या बनेगा 3O, 3 ऑक्सीजन आइटम बनेंगे। ये जो ऑक्सीजन आइटम है बेटा देखो ये वाले जो हमारे पास हैं यही क्या करते हैं, दूसरे के साथ रिएक्शन करके उसका ऑक्सीकरण करते हैं। इसलिए इसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है इसकी, ऑक्सीकारक गुण है इसका, है ना, दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, अब एक एक करके करवाते हैं ऑक्सीकरण, किसका ऑक्सीकरण करना। देखो जैसे हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है ना, देखो ये कह रहा है ना फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकरण, है ना। तो फेरस लवण कैसे होगा, देखो यहां ध्यान रखना बेटा, दो चीजें आती हैं, एक आता है अस और दूसरा आता है इक। देखो फेरस और दूसरा फेरिक, तो फेरस वाला कम वाला होता है जिसकी कम पॉजिटिव पावर होती है, तो जहां फेरस होगा 2 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, फेरिक वाला होगा वहां 3 पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, ये 3 पॉजिटिव चार्ज वाला। ये ध्यान रखना, फेरस और फेरिक में अंतर होता है ना। तो पहला काम है कि हमने फेरस जो लवण है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस साल्ट इनटू फेरिक साल्ट, तो फेरस साल्ट को फेरिक साल्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे, अभी कैसे हो सकता है, हम क्या लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए हमने लिया 6 मॉलिक्यूल FeSO4, ये क्या है बेटा, फेरस सल्फेट है, ये क्या है यहाँ पर फेरस सल्फेट। इसको हम क्या करेंगे, देखो एक तो लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब तक इसको नहीं लेंगे तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा, K2Cr2O7 प्लस क्या होगा, इसमें और क्या लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हमें क्या मिलाना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ता है। तो यहाँ मॉलिक्यूलों की संख्या अलग अलग हो सकती है, तो हमने क्या लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट और प्लस यहाँ पर लेंगे 7 मॉलिक्यूल H2SO4। जैसे ये दोनों मिल जाएंगे तो ये दोनों क्या करते हैं,
ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग है ना। तो ये किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ये बना देंगे, एक तो बना देगा K2SO4, ठीक है। साथ साथ में क्या बनेगा, Cr2SO4 की होल थ्राइस, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस से बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल Fe2SO4 और इसकी होल थ्राइस। देखो यहां फेरस सल्फेट था, देखो ये फेरस सल्फेट है, और ये क्या बना यहां पर, ये बन गया फेरिक सल्फेट, होल थ्राइस है ना, ये होल थ्राइस है, 33 मत करना बेटा इसको, होल थ्राइस। तो ये क्या बन गया, फेरिक, यही इसी में कन्वर्ट कर दिया, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 7 मॉलिक्यूल H2, ये है फेरिक सल्फेट, इसका नाम क्या है, फेरिक सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट है। तो यहां हमें क्या होगा, ये फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो पहला ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ये है, पहला काम इसने ऑक्सीडेशन का ये किया, हो गया। इस प्रकार से कर सकते हैं, तो पहला गुण ये हो गया इसका। ठीक है, दूसरा ये देखेंगे, दूसरा बेटा इसमें SO2 का H2SO4 में ऑक्सीकरण, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू H2SO4। SO2 का हमें क्या करना है, H2SO4 में कन्वर्ट करना है। कैसे हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा, देखो सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 3 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, SO2 ले लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और इस पर क्या करवाएंगे 3 मॉलिक्यूल H2O, सारे 3 मॉलिक्यूल क्या लेंगे इसमें, H2O लेंगे। इसके साथ क्या होगा, जो हमने रिएक्शन सबसे टॉप में लिखी थी, टॉप में कौन सी रिएक्शन लिखी, या इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा, शुरू से बता देता हूं मैं आपको। हमने लिया था, एक तो लिया था K2SO4, K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और प्लस इस साथ साथ में लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये आपस में जो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने से इसने क्या बनाया, पोटेशियम सल्फेट, क्या बनाया, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। साथ साथ में क्या बना, Cr2SO4 की होल थ्राइस, ये बना, प्लस क्या निकला इसमें से, प्लस 4 मॉलिक्यूल H2O निकले, और लास्ट में जो निकला था वो निकला था 3 ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ये 3 ऑक्सीजन क्या करते हैं बेटा, ये तीनों ऑक्सीजन किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि 3 मॉलिक्यूल हमने सल्फर डाइऑक्साइड लिए, और इस पर क्या करवाएंगे 3H2O, 3H2O, और प्लस ये जो 3 ऑक्सीजन यहां निकले थे इसके साथ, ये क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्शन ऐसे में कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन, और इज इक्वल टू क्या बना देगा, ये बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। और इन दोनों रिएक्शन को हम एक साथ लिख सकते हैं, यदि हम एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर हमने क्या लेना है, देखो H2O ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 एक H2O बचेगा, है ना, बाकी हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें। तो यहां क्या करना हमने, देखो किस प्रकार से आ जाएगा, K2Cr2O7 प्लस 4 मॉलिक्यूल H2SO4 प्लस 3 मॉलिक्यूल SO2, इसको नहीं लिखेंगे बेटा, है ना। और जैसे ये रिएक्शन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन यहां से आएंगे ना, देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकलेंगे तो यही तो आएंगे ऑक्सीजन, ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बना देगा, देखो हमारे पास बचेगा K2SO4 प्लस Cr2
SO4 के होल थ्राइस प्लस ये तो हमने SO4 वहां लिख लिया, जो इस तरफ वाले यहाँ पर आएगा 3 मॉलिक्यूल H2SO4, बस ये आ जाएगा। और प्लस एक H2O ज्यादा था यहाँ, तो एक H2O लिख लिया। ये एक ही रिएक्शन है बेटे। देखो सल्फर डाइऑक्साइड को इसने किस में कन्वर्ट किया, ये देखो सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्जन या ऑक्सीडेशन। उसके बाद एक और नेक्स्ट रिएक्शन है। इन रिएक्शनों को थोड़ा जानना भी है बार बार, है ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर के आएंगे बेटे। एक है आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर आयोडाइड है और आयोडाइड को हमने किस में, आयोडीन में ऑक्सीकरण करना है। तो यहाँ पर आयोडाइड होता है बेटा सिंपल आई, ये आयोडाइड, ये आयोडाइड हो गया, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, आयोडीन में, I2 में, ये आयोडीन है, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट हो सकता है, यदि हम अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे तो किस प्रकार से हो सकता है। चलो ले लेते हैं, इसमें रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटे, एक तो हमारे पास क्या लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और साथ साथ में इसमें क्या होगा, 7 मॉलिक्यूल होंगे H2SO4, प्लस क्या होगा 6 मॉलिक्यूल होंगे Ki। यहाँ पर जो आयोडीन है ये आयोडाइड के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, आयोडाइड के फॉर्म में। और जब ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे बेटा, तो रिएक्शन करने से क्या होगा, ये जो बनने वाले पदार्थ हैं कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो बनेगा 4 मॉलिक्यूल इसमें पोटेशियम सल्फेट, साथ साथ में क्या बनेगा, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 की होल थ्राइस, और प्लस क्या होगा 3 मॉलिक्यूल I2 बन जाएंगे और प्लस 7 मॉलिक्यूल H2। देखो यहां पर क्या हुआ, ये जो आयोडाइड था यहाँ पर Ki है ना, तो यदि हम इसको तोड़ेंगे तो K प्लस और आयोडीन माइनस, तो ये आयोडीन जो माइनस होगा वो कहलाता है हमारे पास आयोडाइड, और ये जो आयोडीन है वो I2 के फॉर्म में, I2 में ऑक्सीडेशन, ये देखो I2 में, तो आयोडाइड से हमने क्या बना दिया, आयोडीन। इस प्रकार से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, रिएक्शनों को नोट करना और याद करना आप लोगों ने, है ना। ये क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, ये पूछ सकता है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण, कौन कौन सी ऑक्सीकरण प्रॉपर्टीज है, या कन्वर्ट कीजिए आयोडाइड से आयोडीन में, या H2S से सल्फर में, H2S से सल्फर में, तो कैसे हो सकता है H2S से सल्फर में, जो नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसके। यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी हम लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जानते हैं आप लोग, क्या फॉर्मूला होता है बेटा पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, और साथ साथ में इसमें क्या करेंगे 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या है, H2SO4 का नाम क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इस पर हम रिएक्शन कराएंगे, 3 मॉलिक्यूल आएंगे हमारे पास H2S, इसको कन्वर्ट करना हमने, है ना। तो जब ये इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, पहला जो कंपाउंड बनेगा, एक बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, प्लस क्या बनेगा, इस सब जगह बन रहा है बेटा, देखो इसमें Cr2SO4 की होल थ्राइस, ये सभी जगह बन रहे हैं, देखो, है ना, ये दोनों चीजें तो सभी जगह बन रही है। प्लस इसके साथ साथ क्या बनेगा इसमें, देखो H2S, हमने H2S से सल्फर में कन्वर्ट करना, तो एक तो बनेगा ये, और प्लस इसमें 7H2, 7 मॉलिक्यूल क्या होंगे H2, ये थोड़ा डिफरेंट है, कहीं पे 2 बन रहे हैं, कहीं 4 बन रहे हैं अलग अलग, और प्लस 3S बन जाएंगे, ये देखो, इससे हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया H2S सल्फर में, इसको कन्वर्ट कर दिया। ये क्या बेटा इसकी ऑक्सीकरण प्रॉपर्टीज है,
किसकी? पोटेशियम डाइक्रोमेट की। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलकर के ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज को दिखाता है। देखो एल्डिहाइड हमारे पास, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, ऑक्सीकरण करना, तो ये भी रिएक्शन हो सकती है। तो एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? कोई बताएगा एल्डिहाइड क्या होता है? बताओ बेटा एल्डिहाइड क्या होता है? जिनमें CHO ग्रुप होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है CHO ग्रुप होता है, उनको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो बहुत सारे एल्डिहाइड हमारे पास है ना, अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड है, जिनमें CHO ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, है ना। तो यहाँ एल्डिहाइड को हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है? यदि यहाँ पर देखेंगे तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, है ना। तो एल्डिहाइड का अल्कोहल में ऑक्सीडेशन, सॉरी इसने थोड़ा सा गलत कर रखा बेटा, हाँ गलत नहीं कर रखा, सही कर रखा, बल्कि मैं बोल गलत रहा हूँ। देखो एल्डिहाइड व अल्कोहल का ऑक्सीकरण, इन दोनों का ऑक्सीकरण हो सकता है ना। तो ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें क्या निकल रहा है बेटा? ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ उपयोग में आ जाएंगे तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, स्वाभाविक है ना। तो पहले देखते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड क्या एल्डिहाइड क्या होता है बेटा? CHO ग्रुप जिनमें होगा, है ना, जिनमें CHO ग्रुप मौजूद होगा वो एल्डिहाइड है। तो एक एल्डिहाइड लेते हैं, कोई एक एल्डिहाइड का नाम बताओ तो बेटा। किसी एक एल्डिहाइड का नाम बताओ। बहुत सारे एल्डिहाइड बताए थे मैंने आप लोगों को, ये आपको याद होगा। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूलर रिंग बेटा, है ना, 4 मॉलिक्यूलर रिंग, 4 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और एल्डिहाइड देखो, पहला एल्डिहाइड है, ये है CH3CHO, इसका नाम एस्टल्डिहाइड है। अब इस एस्टल्डिहाइड को हम एथेनॉल भी बोलते हैं, आईपीएसी नेम क्या है इसका? एथेनॉल। और जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन होकर के ये एसिड बना देगा। ये तो एल्डिहाइड था ये वाला, है ना, ये एल्डिहाइड। और इसका यदि ऑक्सीडेशन, तो 2 चीजें तो हमारे पास निकलनी है, एक तो K2SO4 निकलना है, ठीक है ना, और प्लस इसके साथ क्या निकलना है? एक निकलेगा Cr2SO4 की होल थ्राइस। ये सब में निकल रहे हैं बेटा, देखो लहो वाला वो सभी में निकल रहे हैं ना, ये होल थ्राइस। और बाकी फिर क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होकर के क्या बना देगा? ये एसिड बना देगा, CH3COH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का वैसे इसका नाम एस्टिक एसिड है, यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और प्लस इसमें क्या होंगे? 4 मॉलिक्यूल H2O। जो बाकी ऑक्सीजन बचे वो यहाँ चले गए। तो इसने क्या कर दिया? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा है बेटा इसमें अल्कोहल का ऑक्सीकरण, या अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण कर सकता है। तो यहाँ किस टाइप से होगा? देखो एक तो हमारे पास K2Cr2O7, और साथ साथ में इसमें क्या होंगे? 4 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ क्या लेंगे हम? अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? ये एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल। और इस एथेनॉल, ठीक सही बताया अंजलि ने, ठीक है, एथेनॉल का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? देखो अब जब इसका ऑक्सीडेशन होना है तो सारी रिएक्शनों में वही आता है। देखो K2SO4 और ये तो आना ही आना है, तो इन दोनों को तो लिख लो। ये रिएक्शन में 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएंगे। K2SO4 प्लस Cr2SO4 की होल थ्राइस, ये सब में आ रहा, ऑक्सीडेशन वाले में सब में आ रहा, ठीक है ना। अब बाकी जो बचा हुआ रिएक्शन है ये क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा, ये 3 मॉलिक्यूल लेना बेटा ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 एथेनॉल लेना, तो ये क्या बना देगा? 3 मॉलिक्यूल CH3CHO बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। ये अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल ये था और ये एल्डिहाइड।
और प्लस इसमें क्या होगा 4, यहाँ पर भी 4 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या बन रहा है, देखो इन्होंने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। कभी कभी रिएक्शंस ऐसी बात है बेटा, हम क्या करते हैं, किताबों में आपको ऐसा अक्सर मिल जाएगा, जैसे हमने CH3CHO लिया, ठीक है ना, यहां पर क्या दिखाया, यहाँ ऑक्सीजन दिखाया ऐसे, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन, और एरो के ऊपर लिया K2SO4 ऑब्लिक H2SO। देखो ये चीजें तो हम ले रहे थे यहाँ, है ना, जो सॉरी K2Cr2 7, सॉरी K2SO4 नहीं आएगा, K2Cr2O7 लेंगे ये, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे एसिड। ये रिएक्शनों में मिलेगा बेटा आगे, एसिड बन गया, ठीक है। या अल्कोहल है जैसे हमारे पास, तो हमने क्या लिया, CH3CH2OH लिया, यहाँ पर प्लस ऑक्सीडेशन करवाया, इसका ऑक्सीडेशन लिया, यहाँ पर वही कैटलिस्ट लेंगे, कैटलिस्ट का मतलब जो अभी रिएक्शन में भाग ले रहे थे, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, और एक इसमें कन्वर्ट कर देगा, देखो CH3CHO बना देगा प्लस H2 बनेगा, ऐसे। तो इस टाइप से हम इन रिएक्शनों को लिखते हैं। देखो एक और है इसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज में कि NaCl को Cl2 में ऑक्सीकरण करना है, जो NaCl है उसको Cl2 में ऑक्सीडेशन करना उसका, तो कैसे हो सकता है, जो हमारे पास NaCl है उसको हम किस में कन्वर्ट करना है, Cl2 क्लोरीन। तो ये भी हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर क्या लेंगे, ये है बेटा हमारे पास K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रत्येक जगह लेंगे हम, K2Cr2O7, और प्लस क्या होगा इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा अलग अलग होती है, ये होगा 7 मॉलिक्यूल H2SO4, अलग अलग जगहों पर इसकी अमाउंट अलग होती है, बाकी सेम रहता है H2SO4। तो यदि आपको अमाउंट याद नहीं रहेगा तो लिख सीधे सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेना, प्लस 6 मॉलिक्यूल NaCl। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये तो हमें पता है क्या क्या चीजें पहले बनती, क्या क्या बनता बेटा, इसकी रिएक्शन के साथ सबसे पहले क्या बनता है, 2 चीजें कंफर्म है वो बननी है, क्या क्या बनता है, एक तो बनता है K2SO4, दूसरा क्या बनता है Cr2SO4 और इसकी होल थ्राइस, ये 2 चीजें तो बनती है ना, और तीसरा इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा Cl2 क्लोरीन, और इस 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन बनेगा। ये देखो बेटा ये हमारा काम हो गया, यहाँ से NaCl से हमने इसमें कन्वर्ट, इसके साथ और भी मटेरियल बनते हैं, और भी पदार्थ बनता है, और वो है 3 मॉलिक्यूल Na2SO4 प्लस 7H2, ये देखो इस टाइप से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर के क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ, तो ये NaCl को, सोडियम क्लोराइड को क्लोरीन में ऑक्सीडेशन कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें नाइट्राइड का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। नाइट्राइड क्या होता है और नाइट्रेट क्या होता है, इनमें ऑक्सीडेशन करवाएंगे, अब बताएंगे आपको किस प्रकार से। जैसे सोडियम नाइट्राइट है, तो सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है बेटा NeNO2, नाइट्राइट, देखो नाइट्राइट, और नाइट्रेट अलग होता है, नाइट्रेट क्या होगा NeNO3, ये नाइट्रेट होगा। तो हमने क्या करना है, इसको जो हमारे पास नाइट्राइट है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ क्या होगा, लेंगे हम K2Cr2O7, और प्लस इसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO। यहाँ क्या लेंगे, यहाँ लेंगे 3 मॉलिक्यूल NaNO2,
इसमें 4 मॉलिक्यूल होंगे बेटे, कौन से सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल होंगे, है ना। और ये जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, पहला मॉलिक्यूल बन जाएगा इसमें NaNO3। देखो इससे ये कन्वर्ट हो गया, ये बन गया, ठीक है ना। और प्लस क्या निकलेगा, देखो जो हमें याद है K2SO4 तो बनना ही बनना है, प्लस एक और मॉलिक्यूल बनता है इसमें Cr2SO4 की होल थ्राइस, ये बनी गई, और प्लस H2 4 मॉलिक्यूल H2 ये भी बनता है। तो ये तो कॉमन है बेटे, इस सब में बन रहे हैं, इनके रिएक्शन होने के बाद ये बनेंगे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उनमें सब में बनेगा। नेक्स्ट है इसमें देखो, ये थायोसल्फेट से सल्फेट में ऑक्सीकरण, थायोसल्फेट से सल्फेट। तो थायोसल्फेट क्या होता है, पहले वो जानेंगे कि थायोसल्फेट क्या होता है। तो जैसे हमने देखा ऊपर, ये थायोसल्फेट भी हो सकता है, या थायो, क्योंकि यहाँ पर क्या है थायोसल्फेट है, तो इन्होंने थायोसल्फेट दे रखा और उसको हमने किसमें, सल्फेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हो सकता है, सल्फेट नहीं बेटे, सल्फाइड है, ठीक है ना, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा ये, सल्फेट थोड़ा सा अलग लग रहा है। चलो ठीक है, देखिए यहाँ जैसे हमारे पास क्या है, हम लेंगे बेटा K2Cr2O7, और इस पर हम 4 मॉलिक्यूल H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 ये रहता ही है ना। और यहाँ लेंगे हम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट होता है बेटा, उसका फॉर्मूला है, ये है 3 मॉलिक्यूल Na2S2O3, ये है हमारा, है ना। इसको हमने क्या करना है, वैसे तो सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमें, हाँ सल्फेट में हो सकता कन्वर्ट, है ना, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से किस प्रकार से आ जाएगा, ये है K2SO4, ये तो बनता ही बनता है, वैसे ये भी सल्फेट है ना। प्लस दूसरा इसके साथ क्या बनता है, Cr2SO4 की होल थ्राइस, ये भी सल्फेट है, लेकिन ये वाला नहीं बना, बना कौन सा, ये बना सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसके 3 मॉलिक्यूल इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया, और प्लस इसमें क्या होंगे 3S प्लस 4 मॉलिक्यूल H2, ये बनेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये वाली रिएक्शन जो हमारे पास थायोसल्फेट से का ऑक्सीकरण है, ये आएगा। लास्ट है इसमें देखो, लास्ट रिएक्शन है, ये है SnCl2 से SnCl4 में, जो SnCl2 है उसको SnCl4 में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, मुझे लगता है ये ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये दूसरे टाइप का ऑक्सीडेशन होगा, बाकी ये सारे ऑक्सीडेशन एक जैसे थे, अब ये थोड़ा डिफरेंट ऑक्सीडेशन है। देखो यहाँ पर क्या लेंगे मैडम, K2Cr2O7, और यहाँ पर क्या करेंगे 14 मॉलिक्यूल 14 मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वहां सल्फ्यूरिक एसिड था, यहाँ थोड़ा HCl हो गया, और साथ साथ में हम क्या लेंगे इसमें 3 मॉलिक्यूल SnCl2 SN, एक मिनट है गड़बड़ होगी, SnCl2 ये, और जैसे ही रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद ही क्या बना देगा 3 मॉलिक्यूल SnCl4 बना देगा, प्लस इसमें क्या होगा 3 मॉलिक्यूल CrCl3 होगा, प्लस क्या होंगे 2 मॉलिक्यूल KCl होंगे, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ साथ में 7 मॉलिक्यूल H2। तो देखो इसने क्या किया, SnCl2 को SnCl4 में कन्वर्ट कर दिया। देखो केवल हमने यहाँ पर एसिड की जगह, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या लिया, HCl लिया, बस इतना अंतर था, बाकी सब रिएक्शन, ये तो था बेटा ऑक्सीकरण, इतने प्रकार के ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करता है। ये रिएक्शन है आप लोगों को याद रखनी है, और इन रिएक्शनों को नोट भी करना है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आप कॉपी में नोट करेंगे और इसको लिखेंगे।
नेक्स्ट एक और है, एक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बात पूछा भी जाता है बेटा इसको, कि क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है ना, ये टेस्ट है एक प्रकार का। तो इसमें क्या किया जाता है कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट को है जो सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या क्लोराइड में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया या क्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होगा, क्रोमिल क्लोराइड की लाल भूरे रंग की वाष्प आती है। कैसे रंग की, लाल भूरे रंग की एक वाष्प दिखाई देती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है क्या है, K2Cr2O7, ये है बेटा। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, सांद्रित क्लोराइड क्लोरिक अम्ल डाल देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मॉलिक्यूल KCl लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, और इसके साथ 6 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। 6 मॉलिक्यूल क्या डाल देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या करेगा, ये क्रोमिल क्लोराइड बनाएगा। जैसे रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड होता है बेटा 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके CrO2Cl2, और प्लस 6 मॉलिक्यूल क्या होंगे, KHSO4 प्लस 3H2। ये क्रोमिल क्लोराइड बन जाएगा। और इसी का कैसा रंग हो जाता है, भूरे रंग का, लाल भूरा रंग, हल्का सा लाल भूरा रंग इसमें दिखाई देगा। एक प्रकार की भाप निकलेगी, वाष्प टाइप की निकलेगी, ठीक है। तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होगी। नेक्स्ट है बेटा इसमें, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्शन हो गई। उन रिएक्शनों को, जो रिएक्शन दी गई बेटा इसमें, सब नोट करेंगे कॉपी में, उनको लिखना भी है, फिर याद भी करना है।